नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्राय। बोलो इस सब सा, आप लोगों को नहीं बोलना। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोय सब साहुरं नमो अरुहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोय सब साहुरं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए आचार्य भगवंत समद्र महामुनि राज की। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की। एक माँ अपनी बेटी से कहती है, आज मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। बात है 31 दिसंबर की, 31। और बेटी बोलती है, माँ आप नहीं समझती हो, आप पुराने कल्चर की हो। 31 एक त्यौहार के रूप से बनाया जाता है। 31 में सब लोग पार्टी मनाते हैं। अभी ही बेटा, कल दिन में चले जाना नहीं, रात के 12 बजे का ही महत्व होता है। रात के 12 बजे हम सब लोग फ्रेंड्स लोग मिल रहे हैं और वहाँ पर एक पार्टी करेंगे। माँ मुझे मत रोको। माँ के बहुत बार मना करने के बाद भी बेटी नहीं मानी। माँ ने कहा मेरा मन नहीं मान रहा है, तू मत जा। लेकिन बेटी ने कहा नहीं माँ मुझे जाने दो। और बेटी गई। बेटी ने कहा बस 12 बजे सेलिब्रेशन क्या बोलते उसको, सेलिब्रेशन करके मैं 1 बजे तक घर आ जाऊंगी। ठीक है। माँ की लाडली बेटी थी, माँ ने मना नहीं किया और बेटी चले गई। बस जब बेटी वापस नहीं, माँ ने सोचा ठीक है अपनी सहेलियों के साथ तो है। और लगभग 4 बजे, 4:30, 5 बजे जब वो वापस आई तो बड़ी माँ से लिपट लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। जब फूट फूट कर रोने लगी तो माँ समझ गई कुछ न कुछ ऐसा अघटित हुआ है। उसकी आशंका माँ को ही। माँ ने उससे पूछा बेटा क्या हुआ। बोले वहाँ गई थी सहेलियों के साथ, वहीं बहुत सारे मित्र लोग थे, जो मेरे साथ नहीं होना चाहिए था वो सब कुछ मेरे साथ हो गया, मेरी पूरी ज़िंदगी खराब हो गई। और अब माँ ने समझाया कोई बात नहीं बेटा, हो गया। पर बोले नहीं मैं नहीं रह पा रही हूँ। और हुआ यही कि माँ की पर्याप्त सहानुभूति के पश्चात भी वो बेटी अपने आप को नहीं संभाल रही थी। और 2 दिन के पश्चात ही क्या होता है कि वो उसी घर में खुदकुशी कर लेती है, अपने प्राणों को समाप्त कर लेती है। ये है नो एंट्री। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। काहे की दीपक भाई, नो एंट्री की बात करना चाहता हूँ। नो एंट्री समझते ना आप? यातायात का दूसरे नियम है, देखो आप उस तरफ क्या नियम है, नो एंट्री। जहाँ पर बड़े बुजुर्ग बोलते हैं उस स्थान पर अगर हम ना जाएं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं, हम अपने कल्चर को लेके चलते हैं, इसलिए हमें जाना है निश्चित रूप से। क्योंकि एक बात ध्यान रखना कि आग में कूद पड़ने का साहस जीवन के लिए शायद प्राण घातक ना भी हो। हम कूद गए काय में, आग में, जरूरी नहीं कि हम मरे। हाँ, कोरबा कौन सा सर्प बोलते हैं जो उसको कोरबा नहीं, कोबरा बोलते हैं ना। कोबरा सर्प के साथ खेल शायद जीवन की समाप्ति का कारण ना भी बने। कातिल विष का पान करने के बावजूद शायद हृदय की धड़कन हो सकता है बची रहे, संभवतः ना बंद हो। और पर्वत के ऊपर से खाई में कूद पड़ने के बाद शायद मौत ना भी हो। और रेल की पटरी पर हम
लेट गए, उसके बावजूद भी हो सकता है हमारी प्राण ना जाए, परंतु ध्यान रखना निश्चित रूप से गलत निमित्तों के सेवन के बाद भी काया की पवित्रता, वचन की पवित्रता, मन की पवित्रता और अंतःकरण की निर्दोषता को टिकाए रखने में सफलता की कोई गुंजाइश नहीं है। वहां सब कुछ तो हो सकता है, बच जाओ, हाँ, ऊपर से कूद कर भी बच सकते हो, ध्यान रखना, विष खाकर भी बच सकते हो, ध्यान रखना, रेल के सामने आकर भी बच सकते हो, ध्यान रखना, लेकिन जब गलत निमित्त बढ़ते हैं उसके बाद काया की पवित्रता, मन की पवित्रता को टिकाए रख पाना, अंतःकरण की दुर्दशा को टिकाए रख पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या कारण है साहब? कारण उसका यही कि हिरण को शेर जरा भी प्रिय नहीं है। हाँ है क्या, बताओ, हिरण को शेर प्रिय है? वो डरता है। बच्चे को, छोटा बच्चा होता है ना, वो ऐसे साधु बाबा को देखकर एकदम डर सा जाता है। कबूतर बिल्ली के सामने नजर नहीं मिलाती, बिल्कुल नजर नहीं करती हैगी, और खरगोश कुत्ते की आवाज आने की संभावना से ही कांप उठता है, और गाय तो शेर की दहाड़ से ही उस क्षेत्र को छोड़ देती है। जबकि हमारा मन प्रलोभन को ढलान उसकी प्रथम पसंद होती है। जहां प्रलोभन मिलते हैं वहां गिर जाता है। ललचाने, मतलब जो ललचाने वाले निमित्त होते हैं उसे विशेष रूप से आकर्षित हो जाता है। गलत स्थान, गलत संग, गलत साहित्य के माध्यम से निश्चित मान के चलना वो सतत खुश होता ही रहता है। हाँ, जब जब भी आपको गलत स्थान मिलेंगे, आपको गलत संग मिलेगा और साथ में गलत साहित्य मिलेगा, उसका निमित्त आपको मिलेगा और आप सतत खुश होते चले जाएंगे। और उसकी सेवना, उसके लिए प्रयास करने के बाद बिना प्रयास के मिलेगा, उसके सेवन में उत्तेजना का अनुभव अपने आप आपको होगा। बस इसी वजह से अनंत ज्ञानियों ने एक ही बात बोली कि गलत निमित्तों की गली से में जाने से आप बचते रहो। हाँ, साफ इनकार कर दो जहाँ गलत निमित्त मिल रहे और अपने आप को वहाँ से बचा लो। याद रखना, निश्चित मान के चलना, जो क्रिकेट खेलता है ना खिलाड़ी, क्रीज के प्रति अगर वफादारी उस बल्लेबाज की नहीं होगी तो उसका करियर समाप्त हो जाएगा। क्रीज को संभाल के उसको क्रीज के अंदर रहना होगा। क्रीज के बाहर आया नहीं कि क्या हो जाएगा, उसको आउट कर दिया जाएगा। जब तक क्रीज में है, जब तक दुनिया की कोई ताकत उसको आउट नहीं कर सकती। जहां क्रीज के बाहर आया, गया काम से। बिल्कुल निश्चित रूप से मान के चलना। अगर जैसे फसल होती है, फसल सुरक्षित है, कब सुरक्षित है? अगर चारों तरफ बाउंड्री वाल से लगी हुई है, फसल कोई नहीं ले सकता। उसी प्रकार अनंत ज्ञानियों ने प्रवेश निषेध की आज्ञा को बड़ी वफादारी से पालने के लिए कहा है। अगर आप द्रव्य, मन और भाव प्राण, एक होता द्रव्य प्राण और एक होता भाव प्राण, इनको अगर सुरक्षित रखना चाहते हो तो जहाँ जहाँ बड़े लोग बोले नहीं जाना, वहाँ कभी मत जाना। नो एंट्री में कभी प्रवेश नहीं करना। जहाँ बोलिए बेटा वहाँ मत करो, आप अगर वो काम करोगे तो जैसे वो बेटी ने आत्महत्या करी है वैसे कहीं आपके साथ ना हो जाए, आपकी जीवन में ऐसी कोई चीज़ घटित ना हो जाए। तो जहाँ नो एंट्री वहाँ बिल्कुल ध्यान रखना, हमें उस बात से बच के रखना है। ये नो एंट्री बता रही है हमारे लिए कि जब गाड़ी को ले जाना नहीं है तो मैं जीवन की गाड़ी को नो एंट्री में क्यों घुसाऊं? जब हम उस नो एंट्री में गाड़ी नहीं ले सकते तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो सकता है कुछ हमें अपने जीवन को वहाँ पर जान जो जोखिम में डालनी पड़े। इसीलिए हम नो एंट्री में नहीं जाएं। एक छोटी सी बात बोलकर आगे की बात प्रारंभ करता हूँ कि एक गलत कदम, छोटी सी कविता, कि एक गलत कदम उठाया गया ना समझी में, एक गलत कदम उठाया गया ना समझी में, जिंदगी सहारा बन जाएगी उम्र भर के लिए। जिंदगी सहारा, सहारा 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 बन जाएगी उम्र भर के लिए। निश्चित मान के चलना, एक बार आपने किया तो वो हमेशा सहारा है, भार के जैसे बन जाएगी वो जिंदगी। हमेशा उस चीज़ को लेकर रोते रहोगे आप, उस चीज़ को याद करोगे, पछताते रहोगे आप, उस चीज़ के लिए अंदर से व्यथित होते रहोगे आप। तो ऐसी कोई गलती आप बिल्कुल भी नहीं करें तो बहुत अच्छी बात है कि। और कल का, आज हमने नो एंट्री पे बात करी और कल मैं गिव वे पे बात करूँगा आपसे। रास्ता दीजिए, उस पर आपसे कल चर्चा करूँगा। और कल के प्रवचन का क्रीम कोटेशन था, नदी कभी पीछे लौटती नहीं है, हमेशा आगे की ओर बहती है। उसी प्रकार हमें भी जीवन में मुड़ना नहीं चाहिए, आगे की ओर बढ़ते चले जाना। प्रवीण जी जो कि पूरे इस 32 दिवसीय शिविर के क्या है पुण्यार्चक हैं, उनकी ओर से ये लाइनें दी गई है कि निश्चित हमें क्या करना है। हम बढ़ गए
तो आगे बढ़ते जाएं, हम पीछे की ओर ना मुड़ें। और अब आगे अपने हम चलते हैं आगे की ओर। और आगे कल मैंने चिंता के लिए आपको 10 प्रकार के टेंशन बताए थे कि 10 प्रकार के पुत्र मत रखना। उन 10 प्रकार के पुत्रों को एक बार रिपीट कर लें कि अच्छाई नहीं देखना, ये पहला हमारी गड़बड़ है। अपेक्षा रखना, तीसरा अविश्वास, चौथा अभिमान, पांचवा अपमान, छठवा आसक्ति, सातवा अजी नहीं सातवा क्या अपना, हाँ, और आठवां अपने अनुसार चलाना, नौवा अनीति और 10वां अन्याय। इस पर मैंने करी थी आपसे बात कल और कहा था भैया इससे आप अपने आप को बचा लोगे तो बहुत अच्छी बात हैगी। और अब चिंता निश्चित रूप से अगर सही पूछी जाए चिंता की परिभाषा तो मैं तो इतना ही कहता हूँ कि इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग जब होता है तभी निश्चित चिंता अपने आप हो जाती है और हम उस चिंता में चिंतित होकर अपने आप को और अपने परिणामों को खराब कर लेते हैं। और चिंता के बाद किसकी बारी आती है? तो कहते हैं चिंता के बाद अगर हम लें तो आगे किसका लिया था? चिंता तो हो गई है ना। अब चिंता के बाद आती है बारी अनिष्ट वस्तु के समांग अप्रसन्नता जो होती है उसको हम अरति कहते हैं। मतलब जो हमें नहीं चाहिए वो हमें मिल गया तो अरति का कारण है। हाँ, निश्चित मान के चलना, मतलब वो हमें पसंद नहीं है, हम उस क्षेत्र पर पहुंच गए तो वो अरति है ना। तो अब ये ध्यान रखना, अरति प्रभु को नहीं होती, अरति प्रभु के साथ रहती ही नहीं, ऐसे प्रभु होते हैं। और फिर उसके बाद क्या यहाँ पर दिया उन्होंने? निद्रा। मतलब कितनी बड़ी बात है कि प्रभु को नींद ही नहीं आती, प्रभु कभी सोते नहीं हैं। अगर आपके भगवान सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो निश्चित मान के चलना आप वो सोते नहीं है। हमसे महाराज सब लोग बोलते हैं महाराज आप सोते नहीं हो, सोते नहीं हो, सोते नहीं हो। हाँ, तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि अगर भगवान बनना है तो भगवान सोते हैं क्या? मतलब भगवान सोते हैं क्या? हैं? नहीं सोते। ध्यान रखना, आपको बता रहा हूँ, याद आ गई एक बात। आचार्य भगवंत, गांव का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, थोड़ा सा स्लिप सा हो रहा है गांव का नाम, कि आचार्य महाराज शाम के समय निकले और शाम के समय निकले, लोगों ने सोचा विहार हो रहा है तो आचार्य श्री विहार नहीं करे। क्या हुआ? एक कुएं की डेरी पर पूज्य गुरुदेव वहाँ पर खड़े हो गए ध्यान करने। और जब आचार्य श्री ध्यान, राजस्थान के गांव का नाम भूल रहा हूँ मैं बिहार, तो वहाँ पर वो ध्यान करने खड़े हुए। और जब वो ध्यान करने खड़े हुए तो लोगों ने सोचा 8 बज गई, 9 बज गई, 10 बज गई, 12 बज गई, अब देखो 2 बज गई, फिर भी आचार्य श्री उठे नहीं। लोग जितने थे धीरे धीरे कम, अब तो ऐसा थोड़ी है सब कि सबके सब वहीं रहेंगे, है ना। सबको नींद आती है, आचार्य श्री को नींद आ रही तो क्या हुआ? तो हुआ यही, और धीरे धीरे करके सब खाली होते गए। कुछ 1 2 4 लोग बच्चे होंगे जो बच्चे होंगे। और सुबह प्रातःकाल होती है और प्रातःकाल जो है आचार्य श्री वहाँ से ध्यान छोड़ते हैं। और ध्यान छोड़ने के बाद क्या हुआ? वहाँ पर आते हैं, कहाँ? जहाँ संत भवन था वहाँ आते हैं। तब आचार्य श्री जी सबने पूछा, बोले आचार्य श्री जी आज आपको क्या हो गया? हम लोगों को लगा बिहार, क्योंकि हमारे गुरुदेव जो है वो कैसे अनियत भी आ रही है, किसी को बताते नहीं, साथ वाले को नहीं पता चलता कहाँ जा रहे हैं। तो सब लोग चले भैया साथ चलो, बिहारी होना होगा। तो बोले वो तो ध्यान के लिए वहाँ खड़े हो गए। अब जब सुबह बोला नहीं, भावना थी अगर मैं यहाँ पर रहूँगा हो सकता है मुझे नींद आए, तो मैंने सोचा कोई ना कोई स्थान देख लूँ। मुझे वो कुएं का किनारा बहुत अच्छा सा लग रहा था है, और मैं कुएं के किनारे पे इसलिए खड़ा हुआ कि बिल्कुल जागृति रखूंगा, अगर मान लो झटका आया तो सीधे कुएं में जाऊंगा। बोले अंदर से डर भी था, भय भी था, और इसीलिए भयभीत वाले स्थान पर मैंने गया। और बोले बड़ा आनंद आया, खूब शुद्ध उपयोग की भूमिका भी बनी और समय सार का आनंद ले रहा था मैं। और रात्रि जागरण करूंगा तभी तो भगवान बन पाऊंगा। क्या हमारे भगवान रात में जागते हैं क्या? अरे वो तो ना निद्रा है, ना निद्रा है, ना पछला है, कोई सी भी नींद भगवान को नहीं आती है। तो बोले इसीलिए जो है मैं वहां गया। वो तो हो गया, आहार पर गुरुदेव जाते हैं, आहार के बाद वहां से आते हैं। और जब आहार के बाद आते हैं तो जो वहाँ के पटेल बाबा थे जिनका वहाँ पर कुआं था, वो दौड़ते दौड़ते आता है। बोले वो नागा बाबा कहाँ है, नागा बाबा कहाँ है? उन्होंने कहा क्या पता क्या हो गया यार, इतना एकदम वो आ रहे हैं, सबके सब आ रहे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 4 सब लोग आ रहे हैं। डर गए, 6 लोग थे। उन्होंने कहा आचार्य जी वहाँ बैठे थे, खड़े थे, हो सकता है कुछ कहने तो नहीं। बोले उनके दर्शन करना है। बोले क्यों? बोले सालों से जो हमारा कुआं खारा था उसका पानी मीठा हो गया है। सालों से
निश्चित रूप से हम उस पानी को ले नहीं पा रहे थे, बस उससे सिर्फ फसल में पानी जाता था, बाकी हम पी नहीं पाते थे। लेकिन हमने देखा पीकर वो पानी क्या हो गया, मीठा हो गया। अब विचार करना। हाँ, तो इसलिए निद्रा में आप चिंता नहीं करें। हाँ, हम पिछली बार आरोन में हमने प्रयास किया था। आरोन में जब हम पिछली बार थे तो जब 32 दिन का चालू हुआ था तो हमने कहा क्या साधना करें, कुछ नहीं। तो हमने पिछली बार पूरे मतलब उसके बाद जो प्रारंभ किया पूरे चातुर्मास में प्रयास किया था, बाद तक यहाँ तक भी पिपरी तक भी प्रयास किया था हमने, पूरा करते गए थे कि एक रात्रि में जो है नींद को जीतने का प्रयास करते थे। और एक आपको हम योग निद्रा सिखाएंगे, बड़ी सुंदर योग निद्रा है वो। 38 मिनट की, लगभग 40 मिनट की योग निद्रा है। उस योग निद्रा में इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ्य है कि आपकी अनेक प्रकार की बीमारियां दूर हो जाएगी। हाँ, उस योग निद्रा में एक ऐसी स्थिति बन जाती कि आप रात भर आप मेहनत करो, 38 मिनट उस योग निद्रा को लो, रिलैक्स। 40 मिनट बाद किसी ने आरोन में मुझसे ये नहीं कहा कि महाराज जी आप रात भर से जागे हो। ये कमाल है योग का, ये कमाल है इन क्रियाओं का। इन क्रियाओं के साथ पूरे शरीर को रिलैक्स जोन में पहुंचा देते हैं और फिर पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है। और वो पूरी कमी जो है रात भर की 38 मिनट में पूरी 40 मिनट में, ज्यादा 1 घंटे में वो पूरी हो जाती है और लगता ही नहीं है कि हमने सब कुछ किया। ये मैंने प्रयोग किया है, स्वयं बता रहा हूँ आपको। ये योग निद्रा है और ये इतनी अच्छी कि अनेक प्रकार की बीमारियां इससे दूर होती है। हाँ, मैं आपको गिनाऊंगा जब कि कितनी सारी बीमारियां उस योग निद्रा के माध्यम से दूर होती है। बहुत सारे लोग तो इसमें ऐसे रिलैक्सेशन में पहुंच जाते हैं, फिर उस समय संकल्प अगर ले लें कि मुझे ड्रिंक छोड़ना, मुझे तंबाकू छोड़ना, आप जो छोड़ोगे अवचेतन मन उसको मानता है और मानने के बाद उसको स्वीकार करता है। स्वीकार करने के बाद जीवन में वो सब चीजें घटती है। हाँ, अपने आप वो सब कुछ आप नहीं ले पा रहे, कोई नियम, आप योग निद्रा करो। योग निद्रा में जाने के बाद फिर जब संकल्प की बारी आती है, उस संकल्प में बार बार दोहराओ आप। बार बार जब आप दोहराते हो उस समय इतना मन निश्चिंत हो जाता है, वो बात हमारे उस मन में फिट हो जाती है। फिर हम चाह कर भी, मन से भी चाहें तब भी हम उस पाप को करने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। चाहते तो करें लेकिन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अब चेतन मन में वो बात बैठ जाती है। तो आप चाहें, और ये तो सामान्य से बात हो गई। कहते हैं कि जो बच्चे लोग ऐसा लगता है मंद बुद्धि है उनके भी काम का है वो, जो लोग अनएक्टिव है उनके भी काम का है वो, और जो लोग थक जाते हैं जरा उनके भी काम का वो। बड़ी सुंदर वो योग निद्रा है, अपने आप में प्रभावशाली, ओजस्वी है। इसको एक संस्थान है मुंगेर से ये योग निद्रा निकली थी। जब हमारे पहली बार ये योग निद्रा आई, उस योग निद्रा को हमने बहुत अच्छे से देखा, समझा और अनुभूत किया। हम आपको बता रहे हैं कि वहां पर 52 गए। मैंने इसको नेमावर से प्रारंभ किया। नेमावर में पूरे 4 महीने लगातार किया, और 4 महीने लगातार करने में जब मुझे पूरी स्क्रिप्ट मिली थी, मुझे मिली थी ये स्क्रिप्ट सबसे पहले बोहरीबंद में। जब बोहरीबंद में दीक्षा के बाद गए तो मुझे अच्छा लगा था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। लेकिन प्रारंभ मैंने इसको कब किया, अभी जो अभय सागर जी के संग में एक महाराज जी कटंगी वाले, शेलू भैया, क्या नाम उनका, उद्यम सागर जी को मैंने दिया। मैंने कहा इसको मेरी डायरी में नोट कर दो। तो मेरी डायरी में पूरी योग निद्रा नोट है। उसका प्रयोग मैंने नेमावर से प्रारंभ किया। तो नेमावर में मुझे एक तकलीफ हो रही थी, वो तकलीफ थोड़ी ऐसी थी, वो ठीक नहीं हो पा रही थी। तो मुझे लगा मुझे योग निद्रा करना चाहिए। मैंने लगातार, एक टिकमगढ़ वाले भैया जी हैं, नहीं क्या नाम है उसका, नाम भूल रहा हूँ, टिकमगढ़ वाले भैया जी हैं, उन भैया जी के माध्यम से वहां लगातार मैंने 40-50 दिन योग निद्रा करी। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उस योग निद्रा को अनेक प्रकार के फायदे हुए मुझे उस योग निद्रा से। फिर उसके बाद मैंने उसको रेवती रेंज में किया, और रेवती रेंज के बाद फिर मैं जो है नहीं कर पाया। फिर उसके बाद 52 गजा में पूरे 4 महीने उसका लाभ लिया। 4 महीने एक आहार का उपास करता था। एक आहार का उपास करने के बाद पूरे समय ध्यान में रहता था, और ध्यान में रहने के बावजूद भी कभी ऐसा नहीं लगता था। एक बार उसको करने के बाद भी रात भर जग गए, दिन भर जग गए, नींद का कोई काम नहीं। तो निश्चित रूप से निद्रा तो जीतना चाहिए। हम जब निद्रा जीतेंगे तभी तो आचार्य श्री जी भी निद्रा विजयी बने हैं। तो आप लोग भी चाहें तो इसलिए ये नहीं मानना कि अगर हम सोएंगे नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे, ये गलत धारणा है। हाँ, आचार्य श्री जी कहते थे आधा घंटा पर्याप्त है, बाकी समय तो फालतू का रहता है। हम सोते तो 30-40 मिनट है। और जो निद्रा कर्म का अगर उदय भी रहता तो कितना रहता, आगम को उठाकर देखना। कोई बताएगा कि निद्रा अधिक से अधिक कितनी देर तक रह सकती, अधिक से अधिक? क्यों भाई महाराज लोग बताओ कोई? बहुत बढ़िया।
अंतर्मुहूर्त से ज्यादा रहती नहीं निद्रा, अंतर्मुहूर्त से ज्यादा निद्रा रहती नहीं। और ध्यान रखना, अनिद्रा मतलब जागृत अवस्था भी अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं रहती। अब वो कैसी निद्रा आती है आपको पता नहीं चलता है, लेकिन अवचेतन मन में वो निद्रा आकर चला जाता है, वो अनुभूति नहीं हो पाती हमको। तो निश्चित मान के चलना हम 48 मिनट से ज्यादा सो ही नहीं सकते, अधिक से अधिक 48 मिनट। ठीक, तो हम यही बोल रहे हैं आपको कि भगवान कैसे होते हैं, भगवान क्या नहीं करते हैं, सोते नहीं है। आप भी प्रयास करना कि हम सोए ना, और इस योग निद्रा से जुड़ने का प्रयास करें। इस योग निद्रा के जो अनेक फायदे हैं, मैं आपको पूरे योग निद्रा के सब के सब फायदे आपको निश्चित, उन फायदों को आपके बीच में अब रखने से तो खैर आप लोग आते तो हो नहीं, रखने से कोई मतलब ही नहीं है। शाम वाले तो ये कोई है ही नहीं जो आए। आते हो क्या, बोलो आते हो क्या, नहीं आते। ये पूरे 1.5 पेज लिखा है पूरी मेरे पास योग निद्रा के फायदे, कि योग निद्रा के माध्यम से क्या क्या होता है। देखो, विद्यार्थियों के लिए लिखा है स्मरण शक्ति बढ़ती है, और पाचन तंत्र इससे बहुत व्यवस्थित होता है, वात पित्त कफ ठीक होता है, हिस्टीरिया चिंता मनस्ताप अवसाद जैसी स्थितियां इससे ठीक होती है, सिर दर्द खुजली पेट में कब्ज इससे ठीक होती है, जोड़ों के दर्द में इससे आराम। महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है जो होती है वो मासिक समस्या होती है, ये अपने आप चली जाती है। जिनको चर्म रोग है वो चले जाते हैं, जिनके लिए यूटीआई की समस्या वो समाप्त हो जाती है। तो निद्रा से बहुत सारे आनंदित देने वाले आपके जीवन में प्रभाव पड़ते हैं, अगर आप इसको बहुत अच्छे से करें तो। यहाँ तो वो जो बात बोली, खैर हालांकि ये बात तो नहीं हो पाएगी कि उन्होंने ये बोल दिया है कि मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, हालांकि ये तो हो नहीं पाएगा, लेकिन उन्होंने बताया है, उन्होंने हजारों लोगों पर इसका मुंगेर योग इंस्टीट्यूट, उसमें हजारों लोगों के साथ इसका प्रयोग किया। सबसे बड़ा सफलतम प्रयोग मुझे क्या लगा, वो संकल्प सफलतम प्रयोग लगा, कि जो हम संकल्प उसमें करते हैं वो निश्चित रूप से होता चला जाता है। ऐसी ये योग निद्रा की महती कृपा है। तो भगवान को क्या नहीं आती है, नींद, और आप अगर नींद नहीं लेंगे तो भगवान बन जाएंगे। इससे डरना नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। हाँ, अब 5 प्रकार की अलग अलग निद्रा होती है, और निद्रा के बाद क्या है, विस्मय, मतलब हमारे भगवान को कोई आश्चर्य नहीं होता। हाँ, और आचार्य श्री जी को भी मैंने देखा कि बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती थी, पर पूज्य गुरुदेव लगता है जैसे तीर्थंकर जैसे हो, उनको मतलब आश्चर्य, हम लोग आश्चर्य से ऐसा कैसे हुआ, विस्मय होता था। लेकिन आचार्य श्री को इन सब चीजों को लेकर विस्मय होता ही नहीं था। और कहते हैं मद, नशे को मद कहते हैं, मतलब एक प्रकार का मद, वो मद अलग है अभिमान, लेकिन क्या एक नशे में रहना, ये भी प्रभु को नहीं होता। श्वेत यानी पसीना नहीं आता, प्रभु को पसीना नहीं आता। आता है क्या पसीना, बिल्कुल पसीना हमें आ रहा है, ये पसीना नहीं आता। थकावट खेद होता ही नहीं, कहते हैं उनको क्षुधा पिपासा आदि ये सब 18 दोष होते ही नहीं है। हाँ, निश्चित मान के चलना, इन सब दोषों से वो रहित होते हैं, इन सब दोषों से वो परे होते हैं। क्या कारण है कि आप तो अनंत भगवान इन सब 18 दोषों से रहित होते हैं, कहते हैं क्योंकि वो वितरागी कहलाते हैं। और केवल ज्ञान होते ही, जैसे केवल ज्ञान होता है, उनका ऐसा क्यों होता है, एक प्रश्न होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो कहते हैं, सुनना मनीष जी बोलेंगे, कठिन विषय बता दिया कि क्यों होता है ऐसा। तो कहते हैं केवल ज्ञान होते ही प्रभु का जो औदारिक शरीर होता है वो परम औदारिक हो जाता है। एक बार आचार्य श्री जी क्लास पढ़ा रहे थे, और आचार्य श्री जी ने ऐसी बात बोली, हम सब घबरा गए, आचार्य श्री क्या बोल रहे हैं एकदम। बोले, इस पूरे संसार में सबसे ज्यादा हिंसा करने वाला कौन। ध्यान से सुनना मेरी आवाज को, अरे आवाज आ रही वहां तक, आ रही ना आवाज तो, कि सबसे बड़ा हिंसक कौन। तो हमने कहा सबसे बड़ा हिंसक कौन, एक ऐसा प्रश्न पूछे हैं आचार्य श्री जी। तो वो कहते तुम लोग उत्तर नहीं दे पा रहे हो, मैं उत्तर दे रहा हूं। बोले सबसे बड़ा हिंसक कौन, तो बोले केवली भगवान। क्या बोला, क्या बोला। अब आप लोगों को आश्चर्य होगा क्या, नहीं हो रहा आश्चर्य, होना चाहिए ना, आश्चर्यकारी बात है ना, विस्मयकारी बात है ना, है ना। पर आचार्य श्री ने कहा कि सबसे बड़े हिंसक कौन होते हैं, बोले केवली भगवान। अब सहज भाव में एक दृष्टि से आचार्य श्री की बात ठीक भी है। क्यों ठीक है, क्योंकि ये जो औदारिक शरीर है ना, इस औदारिक शरीर में जब हमारे इस औदारिक शरीर में असंख्यात अनंत भी जीव हैं,
निगोदिया जीव भरे पड़े हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। और जब औदारिक से परम औदारिक शरीर बनता है उस समय ये पूरे जीवों का निष्कासन होता है, ये सब जीव समाप्त होते हैं। बोले हजारों असंख्यात अनंत जीव इसमें से क्या होते हैं, स्वमेव होते हैं। केवली भगवान करते नहीं है, लेकिन अपने आप उस औदारिक शरीर को परम औदारिक बनने की इस प्रक्रिया में ऐसा होता ही है। तब तो उनको पसीना नहीं आता है, तब तो उनको भूख प्यास नहीं लगती है। ये सब शरीर की जितनी रिद्धियां प्रकट होती तभी होती है जब औदारिक शरीर परम औदारिक बनता है। तो बस उस समय क्या होता है, उस समय जब वृद्धावस्था क्यों नहीं आती, तो इसी कारण से नहीं आती उनके, है ना। तो वो परम औदारिक तब बनेगा जब ये शरीर के निगोदिया जीव निकलेंगे, और वो तब उस समय जितने असंख्यात अनंत जीव भरे पड़े हैं शरीर में वो सब के सब समाप्त हो जाते हैं और शरीर परम औदारिक बनकर ऊपर उड़ जाता है। तो आचार्य की विवक्षा यही थी कि वो जीव समाप्त होते हैं और उतने जीव एक साथ एक उतने से समय में एक बार में कहीं किसी अवस्था में समाप्त नहीं होते। उनका चिंतन क्या था, एक साथ इतने सारे जीव कभी कहीं कोई भी ताकत नहीं है जो मार सके। मतलब मरने के लायक है, समाप्त होने मरना, लेकिन जब केवली भगवान का मरते अपने स्वमेव आयु से मरते, केवली भगवान नहीं मारते। वो तो एक विवक्षा में उन्होंने बोल दिया कि इतने सारे जीव एक साथ समाप्त होते हैं। तो वो एक साथ जीव अपने आप अपनी आयु से जो समाप्त होते हैं वो एक साथ उस समय होते हैं जब कब होते हैं, जब शरीर औदारिक से परम औदारिक बनता है। और परम औदारिक बनेगा तभी भूख प्यास ये पसीना आदि जितनी सब चीजें बताइए तब नहीं होगी। ये औदारिक शरीर में होता है, पसीना आना भूख लगना, है ना, और भी अन्य जो जितने भी मल आदि हैं ये सब औदारिक। लेकिन जब परम औदारिक शरीर बन जाता है तो ये सब चीजें नहीं होती, ये वृद्धावस्था नहीं आती उनको। क्यों नहीं आती, क्योंकि परम औदारिक शरीर बन जाता है उनका। उनको असाता वेदनी कर्म की भी उदीरना का अभाव हो जाता है निश्चित रूप से। क्यों, क्योंकि उनका वो शरीर कैसा हो जाता है, परम औदारिक हो जाता है। और मोहनी कर्म का जब अभाव होता है तो निश्चित रूप से वो राग द्वेष मोह भय अरति आदि वो सब दोष भी नहीं रहते। दर्शनावरण कर्म का अभाव, क्योंकि 4 कर्म का अभाव होता है केवली भगवान को। कौन कौन से, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय और मोहनी। तो मोहनी कर्म के अभाव होते ही ये सब कुछ अपने आप होने लग जाता है। और फिर जब बुद्धिमान वर्तमान मनुष्य आयु का सद्भाव रहता है तब तक उनका वो जन्म है और वो भी चला जाता है, तो निश्चित निर्माण के बाद मृत्यु भी उनके चली जाती है। तो ये सब हेतु परक है, ऐसा नहीं है कि हम मन से कर रहे हैं। और जब जन्म मरण का धारण नहीं करते हैं वैदिक कर्म भी समाप्त हो जाता है बाद में, तो वो भी हो जाता है। और कौलाहार इसलिए नहीं होता है कि लाभा अंतराय, जब अंतराय कर्म ही नहीं बचा है तो भला वो भोजन आदि कहां से लेंगे। और इसी वजह से प्रत्येक समय में उनके शुभ सूक्ष्म और अनंत पुद्गल परमाणुओं का लाभ होता है। लाभ क्या होता है, शुभ परमाणुओं का लाभ उनके होने लगता है और उसी के द्वारा शरीर परम औदारिक हो जाता है। और कहते हैं कि एक देशोन पूर्व कोटि, बहुत पूर्व कोटि बहुत बड़ी उम्र होती है, करोड़ों वर्ष में कहलाती है पूर्व कोटि। उतनी बड़ी उम्र तक वो बिना आहार के रहते हैं। कैसे रहते हैं, बिना आहार के रहते हैं। अब ये प्रश्न हो सकता है, एक सामान्य से आपको बताता हूं कि आहार याद कर लेना, थोड़ा सा कठिन, लेकिन नहीं करूंगा तो फिर काम कैसे चले। आहार 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, कितने प्रकार का, हाँ 6 प्रकार का आहार होता है। एक होता है नो कर्म आहार, क्या होता है, दूसरा होता है कर्माहार, दूसरा होता है, तीसरा होता है, तीसरा जो होता है वो होता है कौन सा होता है, कौलाहार, चौथा होता है लेपाहार, पांचवा होता है ओजाहार, ओजाहार, और छठा होता है मानस आहार। अब ये 6 जो आहार बताएं आगम में, इससे 7वें प्रकार का आहार नहीं होता, ध्यान रखना। 6 प्रकार का आहार होता है। 6 प्रकार के आहार किसको होते हैं, बोले इसमें नो कर्म, नो कर्म मतलब केवली भगवान को नो कर्म आहार होता है। मतलब वो नो कर्म मतलब जो नो कर्म है, इन सब बाहरी जो वातावरण है वही उनका आहार है। बाहरी जो वर्गणाएं आती है वही उनका आहार है, वो नो कर्म जो आते हैं वो आहार है। फिर नारकियों के कौन सा आहार होता है, उन्हें नारकी लोग जो कर्म का उदय है उसकी पूर्ति करते चले वही आहार है। मुझे मारना है, मुझे गाली देना है, मुझे लड़ना है, ये उनका आहार है नारकियों का। लड़ना झगड़ना मतलब जो कर्म के उदय से भाव आ रहे हैं उन कर्म के उदय से उन भावों को पूरा करना, ये उनका आहार है।
अगर मान लो मेरी भावना इसको काटना है, अब अगर वो काट नहीं पाए तो समझना भूखे मर गए वो। हाँ, अब वो जब तक उनको काटेंगे नहीं तब तक उनकी भूख शांत नहीं होगी। ये नारकियों का हाल है। कर्म आहार, कर्म मतलब कर्म का उदय जो हो रहा है उसकी पूर्ति करना, ये नारकियों में कर्म आहार होता है। ठीक, अरिहंत भगवान को नो कर्म आहार हो गए। फिर तीसरा कौन सा है? तीसरा आपको कौन सा बताया मैंने आपको? कौलाहार। वो किसको होता है? हम सबको। कौलाहार मतलब जो हम ग्रास खा रहे हैं ना, वो कौलाहार, हम सब कौलाहारी है। ठीक, कौलाहार कर रहे हैं। और लेपाहार किसको होता है? तो कहते हैं लेपाहार का मतलब जो होता है ये जो एक इंद्रिय होते हैं, मतलब पेड़ पौधे आदि जो होते हैं, ये सब लेपाहार करते हैं। कौन सा आहार करते हैं? लेपाहार। मतलब ये धूप उनके लिए लेप हो गई, हवा उनके लिए लेप हो गई। कुछ लोग बोलते हैं क्यों महाराज जी आपको घी लगा देते तो लेपाहार नहीं हो गया? मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तेल लगा देते उपवास में तो महाराज जी आपने तो आहार कर लिया, 6 प्रकार के आहार में लेपाहार आ गया। मैंने कहा आगम उठा के देखो पहले, लेपाहार किसको बोलते हैं? एक इंद्रिय है क्या हम? एक इंद्रिय आदि के लिए लेपाहार बोला गया है? हमारे लिए नहीं बोला गया। उन पेड़ पौधे आदि जल कायिक आदि के लिए लेपाहार बोला गया है। लेकिन वो हमसे बोल देते हैं कुछ लोग, महाराज आपका उपवास तो गल गया, आपने तो तेल लगवा लिया। वो वाला आहार नहीं, तो लेपाहार। और फिर उसके बाद ओज आहार। ओज आहार अंडों में, अंडों के लिए होता है। मतलब जैसे अंडे जैसे मुर्गी के अंडे है ना, वो ओज देती है, अपना 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 गर्माहट देती है। कबूतर के अंडे है ना, अब वो कैसे आहार करेंगे अंडे? तो वो ओज के माध्यम से, वो ओज आहार कहलाता है। फिर ओज आहार के बाद होता है मानस आहार। ये देवता लोग मतलब सोचते हैं और अमृत का कंठ गिर जाता है, वो मानस आहार कहलाता है। ऐसे 6 प्रकार के आहार बोले हैं, ध्यान रखना। तो 6 प्रकार में ध्यान रखना, मनुष्यों का और पशुओं का कौला आहार है, अंडस पक्षियों का ओज आहार है, और वृक्ष वनस्पति आदि का लेप आहार है। और अरिहंत भगवान कौलाहारी नहीं होते, निश्चित मान के चलना है ना। हाँ, अगर हमने अरिहंत भगवान को कौलाहारी मान लिया तो मामला बिगड़ जाएगा। अरिहंत भगवान कैसे होते हैं? नो कर्म आहार। कौन सा आहार होता है? कौन सा आहार होता है? नो कर्म आहार। तो नो कर्म आहार के साथ वो अपने जीवन को जीते हैं। कौन जीते हैं? अरिहंत भगवान। तो ये 6 प्रकार के आहार याद रखोगे ना? एक बार फिर रिपीट कर दूं। पहला आहार है नो कर्म आहार, जो अरिहंत परमेष्टि को होता है, ठीक है ना। दूसरा आहार है कर्म आहार, जो नारकी लोग कर्म के उदय में जो भावनाएं होती है उसको पूरा कर ले, उनकी भूख शांत हो जाती है। तीसरा है कौलाहार, जो हम लोग और पशु आदि करते हैं ना, पक्षी पशु पक्षी त्रिंश लोग करते हैं, वो होता है कौलाहार। चौथा होता है लेपाहार, अर्थात जो एक इंद्रिय आदि वनस्पति कायिक करते हैं, लेप हवा प्रकाश के माध्यम से। पांचवा था ओज आहार, जो अंडे आदि करते हैं, सेकते हैं, वो ओज आहार। और छठवां होता है मानस आहार, अर्थात मानस आहार का तात्पर्य क्या हो गया कि मन के माध्यम से जो आहार देव लोगों में होता है, वो मन में सोचते हैं और सोचते ही उनके क्या होता है? अमृत झर जाता है। ये भी एक प्रकार से मानस आहार ही है। और आगे तो और भी उनके आहार होता चले जाता है। इस प्रकार से 6 प्रकार के आहार को थोड़ा सा मैंने आज बता दिया। थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय भी देता जाऊं, नहीं दूंगा तो फिर क्लास अपन मानव धर्म पढ़ने बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा वो भी तो आना चाहिए, नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। अब आचार्य भगवान यहाँ बहुत अच्छे से कुछ नई चीज़ बता रहे हैं, लेकिन समय अपना हो गया है। तो अब इसको जो आचार्य महाराज ज्ञान सागर जी बोल रहे हैं, कल आप पढ़ के आना पेज नंबर 9 पर। उसकी जो व्याख्या है बड़ी सुंदर उन्होंने अलग से करी हैगी, उसकी व्याख्या अपन कल करेंगे। इतना ही रखते महाराज जी पास पहुंचा दो भैया। अरे पूज्य 2-1 मिनट बचाओ तो एक बात बोल दूं, क्योंकि मुझे बोलना तो है ही। 1-2 मिनट और बोल देता हूं कि पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की सिद्धि निश्चित रूप से वो तन को तो उन्होंने ऐसे बना दिया था, सिद्धि के माध्यम से उन्होंने मन को एकाग्र कर दिया था। और उनकी एकाग्रता का एक अचूक प्रमाण ये था कि वो इतने अभ्यस्त हो गए थे कि उनको बहुत अधिक व्याधि थी। उस व्याधि में भी आचार्य महाराज ने क्या किया? तीनों संध्या कालों में वह सामायिक करते थे। और कैसे करते थे? पद्मासन लगाकर करते थे। उनका कहना यह था कि कुछ भी हो जाए, सामायिक निर्विकल्प होनी चाहिए और एक आसन में होनी चाहिए, और प्रभु का जो आसन है उसमें होनी चाहिए। और महाराज जी इतनी तकलीफ पीड़ा कष्ट के बाद भी पद्मासन लगाकर तीनों टाइम की सामायिक करते थे। काश हम भी उनके जैसे बने, कितनी बीमारियों कितने कष्ट हो, उनकी जैसी सामायिक हमारी भी हो। इतना ही रखते हैं। हाँ महाराज जी पास।